अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, दंड व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आज तक अज्ञान था, अंधेरा था और बांधते चले गए, किंतु क्या हुआ? बांधते नहीं चले गए, बंधते चले गए। हमारी यह धारणा रहती है हम किसी को बांध रहे हैं। किसी को बांधा नहीं जा सकता। बांधने की धारणा के फलस्वरूप स्वयं बंधता चला जाता है। हम कहते भले ही कि हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन चाहिए ये शब्द पुनः छोड़ता ही नहीं। मुक्ति और चाह ये वैपरीत्य है। मुक्ति और चाह दोनों में वैपरीत्य है। हमें उजाला चाहिए और दीपक बुझाते जा रहे हैं। क्या ये विडंबना है संसारी प्राणी की, दूसरे की नहीं। यह विडंबना अपने आत्मा की है। लेकिन ऐसे क्यों हुआ मत पूछो। समाप्त हो सकता है क्या नहीं ये पूछो। यह पूछना आवश्यक है कि अब कब तक यह रहेगा। नहीं, वह रह नहीं सकता। इस रहस्य को हम समझें। औरों की तो औरों की बात दूरी है। मुक्ति की चाह अभी हमारी राह में कांटा बिखार देता है। यह निश्चित बात हम चाहते हैं अपने राह में फूल आ जाए, सुविधा आ जाए, और इसीलिए हम और दुविधा में ही चले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है? कांटे के बारे में तो सोचा हमेशा ये तो हमारे लिए कांटा है, ये तो हमारे लिए कांटा है। हमें चाहिए फूल। ध्यान रखो, गत रविवार के दिन कहा था या और कभी भी कहा था, पैरों में कांटे गड़े, आंखों में फूल। पैरों में कांटे गड़े, आंखों में फूल। आंखें चली क्यों? प्रश्न उठता है। आंखों में यदि फूल गड़ गए, ये पक्का है पैरों में तो कांटे गड़ेंगे ही। आप ऐसे पैर रखते जा रहे हैं, लेकिन आंखों में जो फूल है वो फूल नहीं पा रहे हैं। तो कितने भी आप अपने आप की रक्षा करो, पैरों में तो कांटे गड़ेंगे ही, क्योंकि फूल के प्यार आपके कांटों में पैर पड़ रहे हैं। आपको भान नहीं रहता। हम किसी को बांध रहे हैं नहीं, हम स्वयं बंधते जा रहे हैं। यह बंधन की कथा बड़ी विचित्र है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं, लेकिन बंधन से मुक्ति अपने आप में अलग होती है। कहने से नहीं, सोचने से नहीं, किंतु वह बिना कहे और बिना सोचे इस विश्वास के साथ उस राह को छोड़ देता है।
जिस राह से अभी तक हम गुजरे थे, जो कांटे लगे थे, अब राह चेंज कर दो। चेंज करने से लगता है कुछ और कठिनाई होगी, कुछ और कठिनाई होगी। लेकिन ध्यान रखो, जो सुख सुविधा के साथ कांटे गड़े हैं, कांटे कांटों से निकाला जा सकता है, परंतु फूल से कभी भी नहीं। आप उस फूल की प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारे कांटे जो पैर में गड़े हैं निकल जाए, न भूतो न भविष्यति। संतों ने एक ऐसा रास्ता प्रशस्त कर दिया है, उसमें कांटे तो हैं ही नहीं, उसमें कांटे हैं ही नहीं। मैं हमेशा हमेशा कांटों और फूलों के बीच में जो एक प्रकार से मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग के अंतर को देखता रहता। फूल संसार का मार्ग है और कांटा मुक्ति का मार्ग है। मार्गात् च्यवन निर्जरार्थम परिह्योढव्याः परिशाः। आचार्य उमा स्वामी महाराज 9वें अध्याय में आप तो वैसे सुन चुके हो उनके कई बार। मार्ग से यदि विचलन नहीं होना चाहते हो तो 2200 परिचयों को भी स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही उस फूल से हम बच सकेंगे। यदि कांटे नीचे ना हो तो हमारी आंखें कभी नीचे देखें संभव नहीं। हमें फूल से यदि बचाते हैं, कांटे तो हैं। और मार्गात् च्यवन निर्जरार्थम, कांटे को कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें राग नाम का भी नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कांटा बीत रागी है और फूल राग से भरा हुआ है। आपको कौन सा चाहिए? कांटा चाहिए? 5 मिनट में नहीं लगा, कांटा चाहिए। कोई किसी को फूल नहीं चाहिए? हाँ? हमारे संतों ने, यदि आप हमारे स्वागत करना चाहते हो तो कांटों से करो, फूल से नहीं, राग से नहीं। वीतरागता की पहचान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आप हमेशा हमेशा चाहते हैं कि हमें फूल मिले। अरे आत्मा यदि वीतरागी बन जाए, उसमें से अनंत खुशबू अपने आप ही प्रवाहित होगी। बस चाहिए नाक जिसको सूंघने के लिए। बाकी हम लोगों की नाक कैसे फटी जा रही है, उसमें कभी वीतरागता की खुशबू खुशी नहीं। राग से फूलने वाली नासा आशा से हमेशा हमेशा यह दुनिया लटकी हुई रहती। आसमान आशाएं पर आसमान टिका हुआ, चाह मुक्ति की, और हम राग की राह पर चले, कैसा संभव हो सकता है? बस मुक्ति की चाह नहीं, मुक्ति की राह चाहिए। राह में चाह नहीं होती, इसलिए मार्गात् च्यवन निर्जरार्थम परिह्योढव्याः। यानी 22 परिचयों को सहन करने की इच्छा है, और यदि उन कांटों को जो भीतर गड़े हुए हैं निकालना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना अपने को, थोड़ा सा
इधर फ्लेम कि तेल नहीं लगाना, थोड़ी सी घासले तेल लगाना। क्यों, क्या बात हो गई? हंस गए आप लोग? हाँ? कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो अपने पास घासले तेल का एक फुआ लेकर के आता? नहीं महाराज, ऐसे कैसे? लेकिन आचार्य कहते हैं पर्व के दिनों में अभ्यास करो। क्या करो अभ्यास? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन स्नानांजन स्नानान, स्नान और अंजन न से आदि जो कोई भी है उन सब पदार्थों को छोड़ दो, स्नान व्रत धारण करके देख लो कैसी खुशबू आती। हम विपरीत चल रहे होते हैं और चाहते हैं हमारे कदम मुक्ति की ओर बढ़े। नहीं, ये सब शब्दों का ही कथन है और कुछ नहीं। हमें चाहिए कि मुक्ति का मार्ग क्या है, इसको हम पहचाने। कांटे जहां पर बिछे हुए, उपसर्ग और परिसहों से गुजरता है यह मार्ग, मुक्ति का मार्ग। जहां जहां भी आपने अपने अपने जीवन को, अतीत जीवन को गुजारा, मखमल की गादियां और वो व्यंजन और वो वाहन, हाथी घोड़े, उनके पर सवार होकर के चले, वही व्यक्तित्व आज वह कदम रखता जा रहा है और चार चार हाथ को ही जमीन को चीरता हुआ वह जा रहा है। कहीं किसी को अपने पैरों के कारण धक्का न लगे। वह अपने पैरों के लिए फूल नहीं चाहता, किंतु ऐसा ना हो इन पगतलियों की कठोरता के कारण वे कंकर भी आहत न हो जाए। कभी आपने सोचा, क्योंकि कंकरों में सुनते हैं, कंकरों में भी जीवत्व रहता है। पृथ्वी कार्य के बारे में एक सज्जन ने पूछा, महाराज कौन से नामकर्म की वजह से ऐसे ऐसे बनते हैं और आए की? तो हमने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है नामकर्म के उदय, और उसमें 26 या 36 प्रकार के जो हैं भेदोभेद बनते हैं। उन कंकरों के कारण आप कंकर हमारे पैर में गड़ न जाए, ऐसे कहते हैं। और वे मुनि महाराज, ऐसा न हो कि हमारे पैर उन कंकरों में गड़ न जाए। हाँ, क्योंकि हमारे पास भार बहुत है, आभार भी है। क्या कहा? नहीं समझे? हमारे भार आभार के कारण कम हो जाता है, हल्का सा हो जाता है, ऐसा आभार कहते हैं। इसके कारण हम पैरों को रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ पादत्राण पहन करके रखते हैं। देखो, नेचुरल यदि पैर रख दो तो कंकरों से मित्रता भी आपकी हो सकती है। हाँ, नेचुरल पैर हैं, पगतलियां हैं आपकी, वह यदि कंकरों पर रख भी दे, वो कहेगा आप रखोगे कहाँ, कोई बाधा नहीं। लेकिन यह पगतलियां वीतरागी की हैं, हमारा भी कल्याण इन्हीं के माध्यम से होगा। लेकिन आप पादत्राण के माध्यम से चलेंगे, वो कंकर पत्थर सोचते हैं भैया ये तो मुमुक्षु नहीं है, फिर क्या है? तो आप ही देख लो, हम कुछ नहीं। को कंकर आपकी समीक्षा कर रहा है। बस यही एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल दिए और पीछे पीछे बहुत हो गए थे, लेकिन वह धीरे धीरे खिसकते चले गए। क्यों चले गए हमें मालूम नहीं,
या तो उस व्यक्ति से उतना ही वो संबंध रखते थे, यद्यपि आंखों में से पानी बहाते थे, लेकिन पानी बहाने वाले भी वह एक रास्ते आने के उपरांत सब पीछे चले। अभी तक उस घर के सदस्य माने जाते थे, लेकिन वह एक ही सदस्य जा रहा। थोड़े से आप सावधानी से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? सावधानी से, ज्ञान से नहीं सुनिएगा। ज्ञान तो सबके पास रहती, सावधानी बहुत बिरलों में आ जाती। आपने कभी सुना है 4 स्वाध्याय होना है और उस समय आप लोग सब लोग आए हैं, बैठे हैं, उसी बीच में पंडित जी कहते हैं सावधान। सुना? सावधान। अरे यूं कह दो हम तो ज्ञानवान। नहीं, ज्ञानवान तो है, लेकिन सावधान का अर्थ है आपको ज्ञान को, आपके ज्ञान को कुछ अप्रमत्त बना दीजिए। ज्ञान को अप्रमत्त बनाना ये मोक्ष मार्ग है, और उस अप्रमत्त बनाने के लिए ही ये मार्ग है। अन्यथा ये संसारी प्राणी ज्ञानवान होने के कारण बहुत ही प्रमादवान होता है। ज्ञान के द्वारा यदि कल्याण हो जाता तो आज तक इसका हो जाता, लेकिन नहीं। मखमल की गादी के ऊपर भी समय साहब की गाकर बहुत अच्छी लगती, हाँ, लेकिन मार्ग पर चलते समय कंकर पत्थर और निषद्या और चर्या परिचय के समय पर परिचय ने आत्मसात हो जाता है समय के साथ। हाँ, क्योंकि मखमल पर बैठने से मोह मार्ग होता है, तो इन कंकरों के ऊपर चलने से मोक्ष मार्ग आ जाता है। मोक्ष मार्ग की रक्षा इस प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार आप ज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं। तो वह चल दिया, सब लोग लौट गए। वो लौटा नहीं रहे थे, लेकिन लौट गए। अभी तक जो है लौटपुट हो रहे थे और वो लौट रहे। मतलब ये लौटपुट होना भी एक हद तक ही संभव है। साथ जाना कोई भी पसंद नहीं करता। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन उन्हें ज्ञात था मेरे बिना मना किए ये जाएंगे, ज्यादा देर नहीं मिलेगा। कहां तक आएंगे बंधु लोग बताओ? कमला चलतन पैंट मरघट तक परिवार है। मरघट तक का मतलब जहां पर फलाना चंद जी को अंतिम संस्कार देना है, उसका नाम मरघट है। मखमल की गादी के ऊपर जन्म हो सकता है, लेकिन अंतिम यात्रा उनको स्मशान की करनी ही होती है। वहां पर मखमल बिछा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मखमल की उपासना करने वाला व्यक्तित्व तो चला गया। अब सोचिए, आज तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं कोई भी थे, और बिल्कुल गोद में रखने वाले थे, और आज जो है उनके साथ कोई भी नहीं। एक व्यक्तित्व जा रहा है, पीछे मुड़ करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं। पीछे की भीड़ देखती रह गई, उनकी पीठ सम्मुख आने के कोई किसी के पास साहस नहीं रहा। शांति के साथ जा रहा, बियावान जंगल में जाकर खड़े हो जाते। चारों तरफ अवलोकन किया गया, कोई भी यहां पर खड़े नहीं। खड़े होने के नाम से साल के वृक्ष 50 फीट लंबी ऊंचाई को लिए हुए खड़े हैं, और बहुत दिन से खड़े हैं। अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, अभी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। आप लोगों ने यहां पर साल के वृक्ष को देखे कितने हैं? बहुत खड़े हैं। कब से खड़े हैं?
पता नहीं कब से खड़े, रात दिन तो खड़े हैं, वहीं पर खड़े हैं। आप लोग आते हैं और जाते हैं, वो आप लोगों को देखते होंगे, ऐसी बात नहीं। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। आपकी इरादा क्या है उनको मालूम तो पड़ता होगा, कुछ तो पड़ता होगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। कोई साथ नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई चालना नहीं, कोई वैर नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। कहां पर बैठूं विकल्प नहीं, कहां खड़े रहूं विकल्प नहीं। आंखें बंद करूं ठीक है, आंखें खोल दूं ठीक है, कोई भी पूछताछ नहीं होना। और आंखें बंद करने से क्या करें? आंखें बंद करके कुछ व्यक्ति को छुपाना चाहे तो आंखें बंद कर दे, और छुपाने की बात तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ मुक्ति का ही एक साम्राज्य इसको बोलना चाहिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो रहे हैं, खड़े हैं। आहार की चर्या आदि इसको थोड़ा सा हम कौन कर देते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन होने वाली बातें हैं। इस बीच में एक व्यक्तित्व आता है और उसने अपनी जाति स्मरण से समझ लेता है कि यह वही व्यक्ति है मेरे लिए। बहुत कुछ किया था लेकिन अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। संभव है ये बच करके अपनी साधना करना चाहता है। देखो ध्यान रखो, किसी से कुछ कर्ज वगैरह ले लेते हैं तो उसको जब तक आप देंगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिल सकती, ये पक्की बात है। और यहां तक कि ऋण लिया है तो ब्याज बढ़ते 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 वह 1 लाख का करोड़ तक पहुंच सकता। सब कुछ हिसाब किताब, सबको पूर्ण करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने सोचा देखो आज तक ऋण तो ले लिया इन्होंने लेकिन वापस नहीं किया, अब आज एक पाई निकालूंगा। हाँ, यदि नहीं देता तो चमड़ी को छोड़ूंगा, दमड़ी नहीं मिले तो कोई बाधा नहीं। क्या समझे? हाँ, और इनके पास प्रतिकार की कोई बात भी नहीं, लेना है। और आया इस रूप में आया, आपके सामने है। एक बहुत बड़ा सर्प के रूप में आया, तो काला काला सर्प। आपने भक्तामृत को तो पढ़ लिया होगा, रक्ति क्षणम समझ को किल कंठ नीला। पहली पंक्ति कहते नीला नीला कंठ मोर का होता है और उसकी आंखें ऐसे हैं रक्ति क्षणम, ये क्षणम तो रक्त की लाल लाल आंखें हैं और काला काला सर्प है। और बीच बीच में वह अपने मुख में से द्वैतवाद के समर्थन करने वाले यूं करता हुआ 2 जिह्व, द्विजिह्व सर्प कहते थे। सर्प को 2 जीव दी गई। 2 जीव का अर्थ, 2 जीव का सत्य नहीं बोलना, पता है ना, इसको बोलते हैं द्विजिह्व। द्विज नहीं, द्विजिह्व। तो हर 2 जिसके जीव होती हैं, इसलिए जिह्वा एक हो। जीवन में सत्य ही सब कुछ, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। इसलिए 2 जीव ना हो, 2 जीव ना हो। सत्य महाव्रत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। अब देख लीजिए, वह खड़ा हो गया। एक सामने देखते हैं तो अमृत है और इस तरफ देखते हैं तो विष का कूप है। एक तरफ अमृत कुंड और एक तरफ विष का कूप।
हार और जीत किसकी है? कोई प्रतिकार के भाव नहीं। कभी कभी होता क्या है, जितने हम प्रतिकार करते हैं सामने वाले व्यक्ति की शक्ति और दुगुनित होती है। और यदि हम प्रतिकार नहीं करते हैं, अग्नि थोड़ी सी यूं कर दो, छेड़ दो तो प्रज्वलित हो जाती है। नहीं है तो कोयले के ऊपर भी छोटी सी परत जो है सफेद सफेद आने लगती है। वो फूंकेंगे तो वह राख उठती रहती है, और नहीं फूंकते हैं तो वह जमती ही चली जाती है। बार बार आज तो गैस का जमाना आ गया इसलिए तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां कहीं भी चूल्हे के माध्यम से कर रहे हो, रसोई बना रहे हो, तो बीच बीच में उस लकड़ी को छेड़ा जाता है ताकि उसकी राख नीचे उतर जाए और उसमें प्रज्वलित वो हो जाए। और ज्यादा चाहिए तो हवा देते हैं ताकि वह प्रज्वलित हो। छेड़ने की प्रक्रिया है ये, अग्नि को बार बार छेड़ा जाता है। इसी प्रकार यदि आप नहीं छेड़ते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति के कोप में कोई अंतर आने लग जाता है। यहां पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसने सोचा कि ये भी एक मंत्रणा है, ये भी एक प्रभावित करने का तरीका है। समझ में इसको भी आया है, और मैं बहुत पुराना हूं, तुम कभी भी चुका नहीं बिना जाओगे आगे नहीं जा सकोगे, क्योंकि सत्य नहीं है। आपको पूरा पूरा पाई पाई देना होगा, बच करके नहीं जा सकते, क्योंकि कर्मों के सामने कोई बच नहीं सकता। दुनिया से हम बच सकते हैं, लेकिन कर्मों से हम एक सेकंड के लिए भी बच नहीं सकते। एक एक पाई आपको देना होगा, और वह कितने गुना में देना पड़ेगा ये भी एक हिसाब रहता है। अभी जितने छिपाएंगे उतने गुना और देना पड़ेगा। और उसने देखा ध्यानस्थ है, सामने इधर उधर क्या हो रहा देखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, अपने आप ही मैं अपना काम करूंगा, तुम मालूम पड़ जाएगा ये कितनी है इनकी तपस्या, सही सामने आ जाए। और खूब क्रोध के साथ फना को उठा करके, और उसने ये डस जाता है। उसे ये ज्ञात था ये इसमें बच ही नहीं सकेगा, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था, उसे ये ज्ञात नहीं था कभी कभी सर्प भी घायल हो सकता है। ऐसे भी मंत्र रहते हैं जिसके माध्यम से सर्प का भी क्रोध शांत हो सकता है। हुआ वही जहां पर उसने काटा, वहां से दूध की धारा बाहर की ओर आ गई। द्वेष और इधर सत्ता दोनों एक साथ मिल गए, बिल्कुल विपरीत, लेकिन विष कृत्रिम है, अमृत स्वभाव में निष्ठ है। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। दूध जब धारा के भांति निकल गए, सर्प को जितना तेजी आई थी उतनी वह शांत होता जा रहा है। यदि थोड़ी बहुत और इधर से प्रतिकार की वृद्धि हो जाती तो गुस्सा और आ सकता था। आपके पास गुस्सा कितना है, फिर कम से कम थर्मामीटर से नाप लिया जाए। हाँ बता कितना है गुस्सा, बोलो। महाराज बेकाबू हो जाता, बेकाबू तो कोई बात नहीं, आखिर तो उसका भार कितना, वेट कितना है,
कम से कम निकाले। कम से कम विज्ञान को जीव की वेट निकालने से पूर्व में क्रोध की कितने वेट है नहीं समझे, उसको निकाल लेना चाहिए, ताकि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मा के पास कितनी वेट है। क्योंकि क्रोध जड़ है और आत्मा के जो सौम्य भाव है वो जड़ है। भार चूंकि स्पर्शेंद्रिय के विषय में जो स्पर्श आता है वह 8 प्रकार का होता है। उसमें एक लघु और एक गुरु वेट की बात कही गई है। जो कोई भी वेट है वो सारे के सारे मटीरियल में आ जाते हैं। और क्रोध भी क्योंकि एक प्रकार से मटीरियल से ही है बना हुआ है, मूल स्रोत उसका वह है, लेकिन पुट जो दिया जाता है वह आत्मा की चेतना के भाव जो विकृत परिणाम है उसके संयोग से वह बनता है। उसमें मिला हुआ नहीं है, वो केवल जैसे फोटो निकाला जाता है और वो इतना ही पर्याप्त हो जाता है, उसके परिणाम इस ढंग से हो जाता है। क्रोध की उम्र है, एज है, क्षमा की कोई एज नहीं, कोई इमेज नहीं। वह एक ऐसा पदार्थ परिणाम है जो दुनिया के पूरे अब क्रोध को ला करके रख दो तो भी वह चुटकी बजाने में कुछ समय और लग सकता है, उन सबके जहर को वह उतार सकता है। देखा या नहीं देखा, लेकिन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रतिकार नहीं, और दुग्ध की धारा उसके सामने है। सर्प को एक प्रकार से दुग्ध की धारा देखने से भी बहुत कुछ जल्दी उसका आवेश जो है कम होने लगता है। जहर तो समाप्त नहीं होता, लेकिन पीने की अपेक्षा से जब प्रतिकार नहीं और बिल्कुल आक्रमण करके ये आया है, मैं छोड़ूंगा नहीं आज, लेकिन एक बार में एकदम करने के उपरांत वह शांत होने लग जाता है। उस शांत मुद्रा को देख करके क्रोध बिल्कुल नीचे की ओर पारा आ जाता है, पारा चढ़ता है और पारा उतारने में देर नहीं लगता। एक आध झटका दे दो तो बहुत जल्दी ऊंचे उतर जाता है। थर्मामीटर में या शायद 108 डिग्री तक नापा जा सकता, फिर बाद में वह डैश करके ही छोड़ दिया जाता कि इस तरह तो किसी का पारा चढ़ता है। 7 तक तो कॉमन है, आ सकता है, जा सकता है। जब उसने देखा कोई भी नहीं और शांत ऐसी है, मामला क्या है? सामने वाला व्यक्ति तब तक आपका विरोध करता है, तब तक आपसे वह कुछ न कुछ करता रहता है, जब तक आप उसके प्रतिकार के रूप में जवाब देते रहते हैं। और ये भी एक तरीका है जवाब देने का। हाँ, आपको कुछ करना आप तो कर लो। ये क्या है? ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं? मुक्ति का जिसे बोध हो जाता है, ऋण जिससे लिया है और वह उसे देना है, तो जितना लेना चाहता वो ले ले। तो वो क्रोध से नहीं लेगा, फिर मान से भी नहीं लेगा। फिर आप बुला करके यदि दे रहे हैं तो फिर वह आ जाएगा। सुन रहे हैं आपका इसमें नहीं तो कौन मांग रहा है, नहीं तो अपने आप आता चला जाएगा। ये कैसी बात है? फिर लिख करके क्यों रखे? वह ब्याज तो वहां पर पड़ रहा है। ये कहने की बात है
लेकिन फिर भी जो देना चाहता है उसके लिए हम रहने दो, आ जाएगा। नहीं आप आए भी हैं और अभी ले लो, क्योंकि जितना रखना वो अच्छा नहीं, हमारी मित्रता बनी रहे तो अच्छा है। नहीं समझे? यदि डेट लंदन हो जाए डेट का तो देख लो, वो स्वयं नहीं आएंगे, मुझे को भेज देंगे, फोन लग जाएगा। किससे लगा? इससे कोई मतलब नहीं, आप अपने आप ही देना पड़ेगा। ये क्यों? ये होता है सामने वाला व्यक्ति का प्रतिकार हम न करें, वो आखिर क्या चाहता है। उसके पास ये बुद्धि है, ज्ञान है, व्यक्तित्व है, सब कुछ है। समझना प्रारंभ कर दिया सर्प ने, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हम काटे और वह उसके प्रतिकार न करे, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, कोई हलचल ही नहीं, धीरे 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 शांत होता गया। कितना शांत हो गया, कितना शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, जैसे वो भी मुनि बन गया। आखिर क्या अर्थ होता है? बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बनने की भूमिका प्रत्येक के पास रहती है। कषाय का उद्रेक आचार्यों ने कहा, अंतर्मोह से ज्यादा नहीं जा सकता। ये पक्की बात है। अंतर्मोह किसको बोलते हैं? 48 मिनट। या 48 मिनट तो वैसे कहने के लिए कहा गया, इतने देर तक तो वह रह ही नहीं सकता। बहुत अल्प समय यूं चुटकी बजाते बजाते सारे सारे कषाय समाप्त हो जाते, उद्रेक नहीं रह सकता। उदय रह जाए, परिवर्तन हो जाए, अलग है। मंदोदय भी रह जाए, लेकिन उसका उफान और उदय दोनों में परिवर्तन अनिवार्य है। इसी से स्पष्ट है कर्म की शक्ति और धर्म की शक्ति, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। क्षमा भाव अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन अनंत काल तक क्रोधाग्नि नहीं जल सकती। इतनी कमजोर वस्तु है वो, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोगों ने अपने स्वभाव को भुला लिया, या और कमजोरी आ गई हमारे। यह जीवात्मा एक कदम रखे, रखने को सोच भी ले, बड़ा गड़बड़ी हो जाता, हलचली हो जाती। 3 कदम में विश्व पूर्ण हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति शांत हो सकता है, समझ सकता है कि आत्मा की शक्ति कितनी है। थोड़ी सी दृष्टिपात हम भीतर करें, स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से ही स्वभाव को प्राप्त करने की भावना जागृत होती है, बलवती होती है। और विभाव के बाजार में घूमने से कभी भी स्वभाव याद नहीं आता। भगवान के दर्शन करो, बार बार क्या करते हैं महाराज जी? एक सुबह भी करो, शाम को करो। कुंद आचार्य भी कहते हैं 3 वंदना तो आवश्यक है, बीच में और करते हैं तो और अच्छी बात है। 3 तो आवश्यक है। बार बार सोचता हूं कि वही वंदना, वही पाठ, वही भक्ति और वही वित्त का सब कुछ है। हाँ, रात दिन भी कर सकते हो। सिद्ध परमेष्टि के ध्यान के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहने को आचार्य महाराज ने आचार्यों को उपदेश दिया। हाँ, आचार्य भक्ति पढ़ते हैं तो यहीं से प्रारंभ हो जाती वो भक्ति। आचार्य महाराज जब वो भक्ति पढ़ते हैं, आचार्य भक्ति, उसमें ये कहते हैं, सिद्ध भक्ति में जिसका जीवन लीन हो गया हमेशा, तभी तो वह सिद्धत्व को अपने सामने रखेगा, अपने साध्य को अपने सामने रखेगा। जिसको प्राप्त करना है वो यदि सामने नहीं रहता,
तो वह व्यक्ति फिर किसको प्राप्त करेगा? जिसे प्राप्त करना है वह हमेशा सामने रहना चाहिए। पेंटर लोग पेंटिंग करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार का चित्र बनाना है वह रखते हैं सामने और उसके माध्यम से उसको कर देते हैं। कभी कभी होता क्या, उसी को वहां पर चिपका देते हैं और उसी के माध्यम से नीचे गाड़ना प्रारंभ कर देते हैं ताकि उसका आकार, प्रकार और तथाकार उतर आ जाए। ये इसलिए आवश्यक होता है कि उसके बिना हमारी धारणाएं मजबूत नहीं होती। विचारों में जो एकाग्रता रखते हैं वो एक बार चित्र को देखते हैं अथवा चित्र को स्मरण में लाते हैं अथवा दिमाग में रेखा खिंच जाती है। ऐसा चित्र बनाना है, बस एक बार उसको बनाया, फिर इसके उपरांत उसको करते रहते हैं, लेकिन वह भीतर जो संकल्प लिया है, एक धारणा बनाई है, उस धारणा के अनुसार ही रेखाएं खिंचती चली जाती है या रंग फुसता चला जाता है। वो स्वभाव है और ये विभाव है। विभाव से बचने के लिए स्वभाव का मूल्यांकन अपने आप में करते रहना चाहिए। तो यह समता रखना एक स्वभाव है। आत्मा बिना प्रतिकार के अनंत काल के लिए कैसी रह सकती है? प्रारंभ यहां से करेंगे तभी तो रह सकेगी। ठंडा हो जाना स्वभाव है, गर्म हो जाना यह प्रासंगिक है। प्रसंग का अर्थ यही होता है प्रकर्ष रूपेण संगति। प्रकर्ष रूप से जब संगति हम करते हैं तो प्रसंग छिड़ जाता है। इसलिए निस्संग होने के लिए कहा है। प्रसंग इतना महत्वपूर्ण नहीं। इस स्थान पर यह भी लिख दिया प्रसंग का अर्थ एक प्रकार से वासना का प्रतीक। काम वासना को कहीं कहीं पर कवियों ने इस दिन कहा ये प्रसंग है। प्रसंग से आप बचिए, निस्संग हो जाइए, क्योंकि संग और संघ में बहुत अंतर होता है। प्रसंग का अर्थ ये होता है कि एक दूसरे से मिलना होता है। प्रसंग जुड़ गया ऐसा कहा जाता है, किंतु संग में वह नहीं रहता। अपने आप में ऐसा विचार उसके होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं अवधारणाएं, और स्वभाव की अवधारणाएं हम लोगों को स्वभाव की ओर ले जाते हैं। शुद्धम तो भी आनंदो शुद्धत्व प्रेम लहज। जो शुद्ध भाव की यदि भावना करता है शुद्धत्व को प्राप्त होता है, और अशुद्धत्व के चिंतन विचार बना देता है तो अशुद्धत्व ही हमारे सामने रहता है। विकृतियां हमेशा हमेशा विकृति को याद करने से ही आती। कभी आपको क्रोध आया किसी के ऊपर और वह चला गया, लेकिन वह पुनः याद आ गया तो भी क्रोध आएगा। बार बार अग्नि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीतर से एक बार सुलग जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए तो अपने आप सुलगती रहती है और भीतर रहती है। ऊपर से राख भली छुपा दो फिर भी वह भीतर से जीवित रहती है। शांत खड़े हैं और वह सर्प भी शांत हो गया। क्या जहर से मुक्त हो गया? पूछा जाता है, क्या जहर से मुक्त हो गया? नहीं, मुक्त तो नहीं, लेकिन सामने अमृत को देखने से जहर अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता। उसकी काले काले आंखें और लाल लाल जो आंखें थी उनमें से एक एक बूंद नीचे टपकने लगी। कभी आपने इस चित्र को देखा? सर्प की आंखों में पानी आ सकता है या आपकी आंखों में पानी रहता? उनकी आंखों में पानी नहीं रहता।
वो प्राणी नहीं है क्या? कभी देखा, नापा, इनके पास पानी नहीं, फिर सर पे नहीं देखा तो कैसे? तो ये बिल्कुल वो चित्रकार ने उसके भी आंखों में से कुछ बूंदे छोटी छोटी निकाली। वह एक प्रतीक है, भीतर अपनी की हुई अनर्थ के प्रति वह पश्चाताप कर रहा है। फलस्वरूप उनकी आंखों में से ये बूंदे आ रही। ये कौन सी जादू, ये कौन सा मंत्र, ये कौन सा प्रभाव, ये परिवर्तन क्यों? सावधान, नहीं समझे? अंतर्मुख में यदि सावधान हो जाते हैं हम, बहुत कुछ हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। शांत होने दीजिए। मलाई कहां? अशांत दूध में। मलाई कहां? अशांत दूध में। सो प्रशांत बनो। दूध तो रखा खरीद करके, ये मलाई कहां से आएगी? हाथ डालो आ जाएगी, है? हाथ डालो आ जाएगी, गरम कर लो आ जाएंगे, तो गरम करते हो आ जाए। कब आ जाए बताओ? ठंडा होगा तो गरम क्यों करो? ठंडा तो पहले ही था। हाँ, एक बार उसमें ताप आ जाए, फिर इसके उपरांत उसको ठंडा करना, फिर ज्यादा नहीं करना। गर्मी कहा जाता, आंच पर रखो, ज्यादा आग नहीं लगाना। हाँ, थोड़ा सा लगा देना, फिर बाद में धीरे धीरे जब आंच लगती रहेगी, उस दूध में से मलाई की पट्टी आएगी। कहीं गायब नहीं होती है, आती है, लेकिन खदबद करने लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो सारे के सारे कण उसके बिखर जाएंगे। ये क्षमा एक मलाई की पट्टी है, और ये क्रोध उसको आने नहीं देती। आप क्या चाहो बोलो, भले नहीं। तो फिर आपको उस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए क्षमा धारण करना चाहिए। कितने भी गर्म हो जाए तो भी आपको ठंडा है। जो ही वह दूध नीचे से गर्मी को, अग्नि को बाहर निकाल दी जाती है, क्यों ही एकदम वो जो राउंड लगाने की जो प्रक्रिया थी दूध की, वह धीरे धीरे शांत हो जाती। अब देख रहे होते हैं धीरे धीरे शांत शांत होता जा रहा। भीतर अभी गर्म है, भीतर अभी गर्म है, उंगली नहीं डाल सकते, लेकिन ऊपर से शांत प्रकृति आ रही। जितनी जितनी मात्रा में ऊपर से शांत प्रकृति आ रही है, उतनी उतनी मात्रा में वहां पर दूध के ऊपर झुर्रियां आती। झुर्रियां समझते हो आप? तो क्या है? वह झुर्रियां कह रही हैं भीतर से मलाई ऊपर की ओर आ रही। उसको छेड़ो नहीं, जमने दो। धीरे 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 वह आ जाता। जब वह बिल्कुल दूध आपे में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी शांति होती है। कितना तपन भी वह धीरे धीरे शांत होता है। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है, अग्नि को बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं, ईंधन का प्रयोग न करो।
कितनी अच्छी प्रक्रिया है ये, नहीं समझे? हम खर्च और करते जा रहे हैं। अग्नि को बुझाने की प्रक्रिया होती ही नहीं। अग्नि तो अपने आप बुझेगी। मैं जा रही हूं कहेगी, आप मुझे रख नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, मैं यहां रह ही नहीं सकती, बस बस जा रहे हूं। कब जाती है? हमने ईंधन उसके ऊपर पटकना बंद कर दिया। स्वयमेव विलीयते अत्र ने पतितः अग्नि स्वयमेव विलीयते। ये काव्य शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि वह अग्नि ईंधन से रहित किसी स्थान पर रखा गया तो वह अपने आप ही विलीन हो जाती है। क्रोध हमें बताओ तो सही, कब तक जलने वाली वस्तु है वो? बहुत जल्दी शांत होने वाली। बस प्रसंग ऐसा बना न रहे जो उसको ईंधन का प्रसंग मिलेगा तो फिर तो वह आसमान को छुएगी। कभी आपने अग्नि के अधोगति को देखा? ये तो उदाहरण यही तो दिया था, ऊर्ध्वमुखी तो कह दी है, लेकिन अधोमुखी भी होती हो। कैसी अधोमुखी होती? अधोमुख का मतलब नीचे और मुख नहीं कहते, किंतु उतरती हुई आ रही होती है। कब उतरती हुई आती? पहले 10 फीट की ऊंची तक जो है लपटी जा रही थी और इसके उपरांत 9 फीट की हो गई, फिर इसके उपरांत 8 फीट की हो गई, फिर इसके उपरांत 7 फीट की हो गए, फिर इसके उपरांत 5 फीट की हो गए। आते आते एक फीट कम करते 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 जमीन पर आ गए और जमीन दोस्त हो गई। क्या हो गया? क्योंकि ईंधन समाप्त, अपने आप शांति। क्रोध तो एक प्रकार से वैभाविक परिणति है। स्वभाव यदि सम्मुख आ गया, विभाव को दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं, वही देखते हो। और वो मुनि महाराज देखते रहे सर्प को, और सर्प अब मुनि महाराज को देख करके अपने स्वभाव या प्रकृति के बारे में सोचता रहा, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, और गलत कर दिया, पश्चाताप हो गया। तो उसकी जो आंखें लाल थी वो शांत हो गई, उनमें से अपने आप ही बूंदे आने लगी। ये कौन सा मंत्र पाठ है? इसको बोलते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान। नहीं समझे? तो सिद्ध बनने से पूर्व में ये चालू हो जाता है, उसका प्रभाव इतना पड़ जाता है कि सारा का सारा जंगल ही उनकी मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता। वैर का नाम नहीं। कहां वैर, कहां सर्प, और कहां पर यह एक व्यक्तित्व? वह जंगल में अपना तूफान मचाने वाला सर्प, नागराज, कोई राज्य है नहीं उनके पास आने वाला नहीं, और वह महाराज के चरणों में खड़ा है, देख रहा है। अनिमेष दृष्ट्वा भवंत मनिमेष लोक, भक्तामल की यह कारिका अपने आप सामने। क्या करेंगे? वह सर्प विष उगालने के स्थान पर अमृत का पान करने लगा। धन्य है ये साधना। यह महावीर भगवान के जीवन काल में घटित ये वस्तु स्थिति है। यह परिस्थिति उनके सामने से गुजरी हुई है। कितना अद्भुत है ये संसार। इसी को बोलते हैं विवान तो वही नयन दयानाथ, विवान तो वही अर्थ। निंदा से कोई प्रयोजन नहीं रहा और स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं रहा। स्तुति करने वाला करता होगा अपने स्वार्थ से,
उसके स्तुति से मेरे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला। यदि हो भी जाता है तो यह बहुत अच्छा है, एक मेंबर और बढ़ गया। क्या सुना? एक मेंबर और बढ़ गया। दवाई काम कर रहे, अमृत हमेशा हमेशा बिजी रहता है, वह अपना विस्तार बढ़ाता चला जाता है। संसार के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो वीतरागता का पड़ता है। हम क्षणिक प्रसंगों को लेकर के हमेशा हमेशा सोचते रहते हैं, ये देखो आ गए ना, इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, देखो अब क्या किया है, क्या तुमने नहीं किया कभी? ये बता, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो न भूतो न भविष्य, हम तो ऐसे करने चाहिए। हाँ ठीक है, हिस्ट्री खोलो। अपने आप को हमेशा हमेशा संसारी प्राणी दूध से दुला हुआ मानता है और दूसरे को छाछ से। नहीं समझे? अपना दही भी मीठा और दूसरे का दूध भी खट्टा। ये कैसी बात है? ये तो ऐसी बात है, ये दिमाग के ऊपर है। कभी भी वह ये नहीं सोचता कि मेरा ही खट्टा है और सामने वाला मीठा है। ऐसा सोचे तो समझ लेना धर्म के करीब वह आ रहा है। अभी आ गया ऐसा नहीं कर सोचता, स्वार्थ के कारण भी ऐसा कर दे, नहीं समझे, लेकिन अभी फिर भी उसके उस चाल से, उसकी उस गति से, परिवर्तन से हम कह सकते हैं इसका मुख तो अब कम से कम धर्म की ओर आ गया। एक एक कदम बढ़ता चला जाए तो सामने वाले व्यक्ति की कषाय देखने को न मिले। वो भले कषाय आग बबूला भी क्यों ना हो, फिर भी ये मेरे कर्म के उद्देश्य से उनमें एक क्रोध आ रहा है, ऐसा स्वीकार करने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को भी, क्रोधी को भी, मानी को भी, मायावी को भी वह निष्कषाय कर सकता है। करने की बात नहीं, वो अपने आप ही ढलता चला जाता है, निश्चित रूप से ढलता चला जाता है। कैसे भी वर्षा हो, समुद्र में तो खारा ही बनता चला, समुद्र में गिरे तो खारा ही बनता चला। ये केवल लवण समुद्र की अपेक्षा से कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं ध्यान रखना। किंतु जहां पर क्षीर समुद्र रहेगा वहां पर तो जो कुछ भी पानी गिरेगा वह क्षीर बनेगा। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। क्षीर समुद्र में आ जाता है तो वह पानी क्षीर हो जाता है, और लवण समुद्र में अमृत भी डाल दो तो वह खारा होता चला जाता। यह प्रसंग केवल कषाय की पेक्षा से कहा गया। बड़ा अद्भुत लगता है। जिन लोग महावीर को अपना मानते हैं, अभी भी उनका स्वभाव ठीक नहीं लगता मुझे।